अस्सलाम वालेकुम। मैं मुमसा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो आज की मार्केट 868 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बन रही। केसी 100 इंडेक्स 75,983 की सतह के करीब बन रहा। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो 310 मिलियन का काम केसी 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि किसी ऑल शेयर के अंदर 609 मिलियन से ज्यादा का काम हुआ, जिसकी वैल्यू तकरीबन 23.57 अरब रुपए के करीब बनती है। तो वॉल्यूम वाइज अगर मैं बात करता हूँ तो मार्केट के अंदर जो है एक क्योंकि जुम्मा था तो यूजुअली हम देखते हैं कि जुम्मे के दिन वॉल्यूम्स कम होते हैं, तो उस लिहाज से तो बेहतर वॉल्यूम लगे। और अगर मैं बात करूँ तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने गाइड किया, चाहे वो मार्केट हो या स्टॉक हो। कल के दिन वीडियो में साफ बताया गया कि अब यहाँ से मार्केट बहुत बढ़ सकती है। 4,800 से 900 को मार्केट ने बॉटम बनाने की कोशिश पूरी कर ली है। 200 पॉइंट का खाली रिस्क है और यहाँ पे मार्केट 1000 से 2000 पॉइंट बहुत इजीली तेजी कर सकती है। आपने आज देखा कि आज मार्केट 868 पॉइंट तो प्लस रही, एक वक्त में 1100 से भी ज्यादा प्लस हो गई थी, तकरीबन 1134 पॉइंट। तो ये भी बात अल्लाह का शुक्र है सच साबित हुई। उसके अलावा स्टॉक वाइज बताया जाए, अमरेली स्टील आप लोग को बताया गया था, आज अपर लॉक भी लगा था उसको एक वक्त में 27 रुपये 75 पैसे तक वो गया था, क्लोजिंग 26 रुपये 20 पैसे आई। तो ओवरऑल इसकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। और अभी भी मैं बात करूँ ना तो आज वैसे पूरा स्टील सेक्टर ही परफॉर्मेंस दे रहा था। और ये सब चीज़ों को देखते हुए ही मैंने आप लोगों को इसकी बाई कॉल दी थी कि क्योंकि स्टील सेक्टर में यूजुअली हम इतनी तेजी देख रहे थे पिछले कुछ दिन से, उस वजह से एक तो ये वैसे ही अट्रैक्टिव था और इसके जो दूसरे फंडामेंटल रीजन थे उस हवाले से भी बताया गया। तो नो डाउट अब भी बहुत ही सस्ते रेटों पे आगे अब देखेंगे कि इसका क्या रेट होगा। इसके हवाले से काफी डिटेल वीडियो बनाई बताया था कल वीडियो में। बाकी अगर बताया जाए तो मार्केट ने भी वैसे ही परफॉर्मेंस दी। टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात कर लेते तो आज की इलेक्ट्रिक्स थोड़ा सा नीचे आया, 130 मिलियन का काम हुआ। फिर WTL के अंदर जबरदस्त वॉल्यूम हुआ 50 मिलियन का। फिर दीवान सीमेंट के अंदर 28 मिलियन का काम हुआ। हम नेटवर्क 27 मिलियन। और बहुत ही जबरदस्त तेजी रही हम नेटवर्क में। निशात मिल में 20 मिलियन के करीब का काम हुआ, जबरदस्त इसमें तेजी रही। उसके अलावा सिमेट्री जो है 2 लॉक के बाद हम उस देख रहे थे कि 2 लॉक के बाद से इसके अंदर कुछ प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। जहाँ दीवान फारूक मोटर आज 2 रुपये 38 पैसे भी जो है वो प्लस बन रहा। PPL 1 रुपये 30 पैसे। जहाँ लाल पीर पावर 2 रुपये 15 पैसे नीचे आया, लोअर लॉक लगा। कल इसको अपर लॉक लगा था, अपर लॉक खुलने के बाद नीचे आया और आज इसको लोअर लॉक लगा। पाक इलेक्ट्रॉन भी जबरदस्त आज एक्टिविटीज रही, इसमें भी हाई साइड से इसके अंदर भी प्रॉफिट टेकिंग आई। चाहे टॉप एडवांसेस की बात करते हैं तो TPL ट्रैकर्स अपर लॉक दीवान शुगर मिल के अंदर जबरदस्त एक्टिविटी रही। उसके बाद कॉइल मेरिट पैकेजिंग और PIA भी आज अपर लॉक रहा। टॉप डिक्लाइन साइड पे वेव्स एप्लीकेशन मुसलसल अपर लॉक के बाद अब इसके अंदर भी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। लाल पीर वॉल्यूम के साथ गिरा। सेफ मिक्स कंक्रीट आज भी लोअर लॉक और EFG हम्स आज लोअर लॉक लगा। तो ओवरऑल कुछ गुड न्यूज़ भी थी आज, जैसा कि कल UAE की तरफ से कुछ न्यूज़ चल रही थी कि UAE की तरफ से $10 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट आ सकती है। तो बहरहाल ये कुछ न्यूज़ भी थी जिसने आज मार्केट को मजीद सपोर्ट किया। उसके अलावा फिर जैसे मैंने बताया था कि मजीद एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है पेट्रोल प्राइस में कट की, तो ये मजीद हमारे इन्फ्लेशन के जो नंबर्स हैं वो बेहतर कर देंगी, कर सकता है ये न्यूज़। उसके अलावा अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो आज ऑयल जो है वो नीचे आया है। कल अच्छा खासा गिरा था और आप अभी इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं $76.78 के पास, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर ये 75 के भी अंदर आ जाए तो जो एक पेट्रोल प्राइस के अंदर गिरावट का जो ये साइन है वो मजीद जो है जो है अपने चांसेस बढ़ जाएंगे गिरने के। गोल्ड 2341 के पास चल रहा है। उसके अलावा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात करते हैं तो जो सेंसेक्स है यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वो आज बंद रही अराउंड 75,410 के पास। तो बहरहाल ये तो कुछ हो जाता है आज की मार्केट के हवाले से। चाहे टॉप कंट्रीब्यूटर्स टॉप यूजर्स की बात की जाए तो आज के दिन टॉप कंट्रीब्यूटर UBL, MCB बैंक, फिर मीजान बैंक, मतलब ये तीन तो आपको बैंक्स दिख गए। उसके बाद हपको, एंग्रो फर्टिलाइजर, लकी सीमेंट, FFC, मारी, बैंक अल फलाह, PPL, बैंक अल हबीब, पॉल, इंडस, HBL, ATRL और ये ट्रांसक्रिप्ट हो जाते हैं। जहाँ टॉप डिक्लाइन साइड पे जो देखने को मिला वो था OGDC। एक वक्त में काफी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था, फिर जाहिर सी बात है इसके अंदर भी प्रॉफिट टेकिंग आई क्योंकि मुसलसल 2-3 दिन से चल रहा था, तो प्रॉफिट टेकिंग आना बनती थी क्योंकि ये वो स्क्रिप्ट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा नहीं चल पाते। ठीक है ना। स्टिल कोई बहुत ज्यादा तो नहीं गिरा ये। उसके बाद चिराग सीमेंट आ जाता है, फॉलोड बाई TRG, EFUG, कोहार्ट सीमेंट हो जाता है और फिर के इलेक्ट्रिक, SNGP, पायोनियर सीमेंट, सरले, नेस्ले, FFBL, नेशनल फूड्स और ये ट्रांसक्रिप्ट हो जाते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना
तो मार्केट में काफ़ी एक तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस देखने को मिली। आपका स्टील सेक्टर तो परफ़ॉर्मेंस दे ही रहा था। इवन सीमेंट सेक्टर के अंदर भी बेहतर परफ़ॉर्मेंस रही। आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर ज़बरदस्त रहा। उसके अलावा तो ये जो डाइवर्सिफ़िकेशन है ना, ये आज बहुत अच्छी देखने को मिली आज की मार्केट में। फिर बैंकिंग सेक्टर तो चल ही रहा है, तो इसमें एक अच्छी परफ़ॉर्मेंस आई। उसके अलावा फिर सेकंड 30 स्टॉक्स के अंदर में भी कुछ में एक्टिविटीज़ आई। इवन अगर मैं बात कर लूँ तो पीएबीसी में ज़बरदस्त मूवमेंट आई। फेडरल बैंक मतलब बैंक्स और ये तो आज ओवरऑल एक डाइवर्सिफिकेशन जो थी ना मार्केट में वो बहुत अच्छी थी। एक ओवरऑल मार्केट में जो है वो एक इज़ाफ़ा हुआ। तो ये एक काफ़ी अच्छा साइन था मार्केट के लिए एक अच्छा साइन है, ठीक है ना? 1-2 स्क्रिप्ट अगर लीड कर रहे हो ना मार्केट को खाली 2 या 3 स्क्रिप्ट मार्केट को चला रहे हो, तो वो जो है ना वो जेन्युइन तेज़ी नहीं होती। जेन्युइन तेज़ी जब होती है जब आपकी आइटमों के रेट बढ़ रहे हो, इंडेक्स उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा हो। ठीक है ना? तो बहरहाल ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे आज की मार्केट में। तो बहरहाल ये तो कुछ आज की मार्केट के हवाले से हो जाता है। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर देखते हैं टेक्निकली जो है वो मार्केट कैसी परफॉर्मेंस दे सकती है। तो आपकी अगर आप सबसे पहले डेली कैंडल देखेंगे तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है जो कि एक बाइंग को ही शो करती है। आप देख सकते हैं किस तरीके की एक ग्रीन कैंडल बनी है स्पेशली ये जो पूरा वीक रहा मंडे टू थर्सडे प्रॉपर मार्केट एक कंसोलिडेशन में रही, कभी गिरी तो कभी बढ़ी। तो एक बहुत ही नैरो रेंज में आ गई थी। तो आज की कैंडल ने उस नैरो रेंज को भी ब्रेकआउट दिया और वंस अगेन जो है अपने अप ट्रेंड की तस्दीक जो है ना इसको मार्केट ने अप्रूव कर दिया कि भाई अभी भी ये मार्केट अप ट्रेंड में ही है। ठीक है ना? तो एक तो ना गिरना वही सबसे बड़ा साइन था कि अब मार्केट बढ़ने वाली है। यही मैंने आपको कल बात बताई थी कि मार्केट अब नहीं गिर रही, अब मार्केट बॉटम बना चुकी है। तो अल्लाह का शुक्र है वो तो सही हम लोग को देखने को मिला। तो एक तो ये बात अच्छी है कि वॉल्यूम्स भी वापसी आए। ठीक है ना? क्योंकि जुम्मा था तो वैसे भी जुम्मे के दिन कम वॉल्यूम्स होते हैं। तो इस हिसाब से तो काफ़ी बेहतर है क्योंकि अगर मैं पिछले जुम्मे की बात करूँ, तो पिछले जुम्मे सिर्फ 188 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। उसके अलावा अगर मैं उससे पिछले जुम्मे की बात कहूँ तो उस वक़्त कुछ अच्छे वॉल्यूम थे जब मार्केट तेज़ी कर रही थी। तो ओवरऑल बेहतर वॉल्यूम्स और अच्छी एक्टिविटीज़ देखने को मिली मार्केट में। तो एक तो बात ये कन्फर्म हो गई कि मार्केट अभी भी अपट्रेंड में ही है, ठीक है? और मार्केट में तेज़ी कंटिन्यू है और इस वक़्त मंदी का कोई दूर-दूर तक नामो-निशान नहीं है। अलबत्ता मैं अगर आपको वीकली हिसाब से बताऊँ तो वीकली हिसाब से भी मार्केट ने गेन दिया है। बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन सिर्फ 640 पॉइंट का। प्रीवियस वीक से तो डेफिनिटली कम है। जैसे प्रीवियस वीक हमने 2200 पॉइंट की तेज़ी देखी, लेकिन इस वीक हमने 650 पॉइंट की देखी। तो स्टिल वही बात है कि मार्केट जो है वो क्योंकि पूरा वीक ही स्लो थी और आखिरी दिन वंस अगेन अच्छी एक्टिविटीज़ आई है। तो ये जो रिज़्यूम है ना बुल्स का ये बहुत अच्छी है और पॉजिटिव साइन है। अच्छा मैं शॉर्ट ग्राफ में आ जाऊँ आवरली चार्ट में, तो आप ये देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से कि मार्केट का जो हायर हाई का सिलसिला है ना, वो इस वक़्त कंटिन्यू है। ठीक है, आपने देखा था बीच में मार्केट कंसोलिडेशन फेज़ में आ गई, अब वापसी उसका ब्रेकआउट किया है और वंस अगेन जो है अब वो हायर हाइज़ के सिलसिले में मार्केट जो है वो अभी भी मौजूद है। लेवल्स क्या रहेंगे? लेवल्स के साथ इस वक़्त काम करना ज़रूरी है। मार्केट तो देखिए तेज़ी ही है, ठीक है? वो तो हम देख रहे हैं कि पिछले क 6 जब से साल शुरू हुआ है, जब से मोस्टली मार्केट में तेज़ी ही हो रही है। ठीक है? उसमें तो कोई शक नहीं है, हमें काम करना है लेवल्स के साथ। लेवल्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो मैंने कुछ लेवल्स निकाल के रखे हैं। मार्केट के पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मौजूद है 75,850 के पास, ठीक है ना? तो जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है, मार्केट इंट्राडे में सेफ है। अल्लाह ना करे इस लेवल को ब्रेक करती है, तो कुछ एग्ज़ॉशन और कुछ डिप्रेशन मार्केट में बिल्डअप हो सकता है और फिर जो अगला सपोर्ट लेवल होगा 75,650, 75,480, 75,300 और 75,050 के लेवल होंगे। ठीक है? तो ये मार्केट के लिए सपोर्ट लेवल्स होगा। फिलहाल के लिए एक लेवल याद रख लीजिए 75,850। इस लेवल के ऊपर-ऊपर बस मार्केट को मोस्टली रहना है, ठीक है ना? वही बात है कि इसके नीचे भी मार्केट में मंदी तो नहीं होगी, लेकिन वो कुछ है ना एग्ज़ॉशन आ जाती है, मार्केट बोरिंग सी हो जाती है, वो देखने को मिल सकता है। और फिर जैसे ही वापसी इस लेवल के ऊपर आ जाएगी 75,900 के, तो फिर वापसी जो ये मार्केट में तेज़ी है, वो फिर कंटिन्यू देखेंगे। तो ये थोड़ा इरिटेटिंग लेवल है, वो मैंने आपको बता दिया। रेजिस्टेंस लेवल पे जो है हमारे पास, वो है 76,200 का, क्योंकि मार्केट जो है वो 76,000 से बिल्कुल करीब बन रही है, बिल्कुल नोक पे बंद रही है। तो 76,200 का इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है क्योंकि हम मैंने पहले भी आपको एक बात बताई क्योंकि हम अप ट्रेंड में तो 200 250 पॉइंट की तेजी तो वैसे ही एक आम सी बात है। तो 2 250 300 पॉइंट की तेजी हो जाने तेजी नहीं कहलाती, ठीक है ना? क्योंकि प्री ओपनिंग में हम क्या देखते हैं कि यूजुअली मार्केट 200-300 पॉइंट ऊपर चल जाती है। तो इस वक्त उसकी कोई अहमियत नहीं है। बात ये क्या मार्केट 10 बजे ये साढ़े 10 बजे के बाद कहाँ ट्रेड कर रही है? अगर मार्केट 76,250 के ऊपर ऊपर ट्रेड कर रही है तो फिर तो ये बहुत अच्छा साइन है। फिर मार्केट आपकी मज़ीद तेज़ी करेगी 450 से 500 का पहला लेवल आएगा और फिर 76,700 फिर 77,100 और 77,500 फिर वो लेवल्स रहेंगे।
ठीक है ना? तो मार्केट का आपको लेवल्स भी बता दिए, ओवरऑल मार्केट में तेज़ी है और तेज़ी ही करनी चाहिए। स्टॉप लॉस बाँध कर रखें, ठीक है ना? क्योंकि वो एक कोट है, मैं अक्सर औकात पहले अपनी वीडियोज़ में कहता था कि लेट योर विनर्स रन एंड कट योर लॉसेस शॉर्ट, ठीक है ना? अपने नुकसानों को जल्दी काटो और जो आपकी विनिंग ट्रेड्स है, जो आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स है, उनको लंबा खींचते जाओ। बाय कैसे? बाय यूजिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है ना? ताकि यू कैन एग्जिट एट द टॉप, ठीक है ना? क्योंकि वही बात है कि हमने देखा कि कुछ स्टॉक्स जब चले तो वो नॉन स्टॉप चले। यहाँ एचटीएल की मिसाल देख लें आप। आपका 22-23 रुपए से चलता चलता 38 रुपए पे पहुंच गया। ऐसे कितने बेशुमार स्टॉक्स हैं जो नॉन स्टॉप चले। आईएसएल ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, ठीक है? ऐसे कितने सीमेंट स्टील में स्टॉक्स मौजूद है। वो डीजीकेसी भी जब चला था 70 से तो एकदम 90 तक गया। अब वापसी उन सब के अंदर भी वंस अगेन एक्टिविटीज आएगी। फिलहाल जो है ना, अभी मार्केट भी प्रिपरेशंस करेगी बजट की, ठीक है? मॉनेटरी पॉलिसी भी बस जो है अगली मॉनेटरी पॉलिसी है, देख सकते हैं वो होगी 10 जून 2024 को, मंडे, ठीक है ना? तो फिर आपकी अगली होगी, मतलब अ, जो है ये मंडे मंडे नहीं, उसका अगले मंडे भी नहीं, उसका अगला अगला मंडे, मतलब अभी थोड़ा टाइम है, तकरीबन 15 दिन है अभी भी, ठीक है ना? तो तकरीबन 2 वीक्स है, 2 वीक से थोड़ा ज़्यादा है मॉनेटरी पॉलिसी की डेट को। देखना होगा क्या होता है। वैसे तो मॉनेटरी पॉलिसी से पहले कुछ प्रेडिक्शंस तो आ ही जाएँगी। जो एनालिस्ट होते हैं, जो इन काम में माहिर होते हैं, जो कि बेसिकली मुआशी तज्ज़ियाकार होते हैं, तो उनकी तरफ से भी आ जाएगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैं इस वक़्त मैटिस ग्लोबल की वेबसाइट पे मौजूद हूँ। इधर लिखा हुआ है इन्फ्लेशन टू फॉल बिलो 14% ईयर ऑन ईयर इन मई। ये भी काफ़ी एक पॉजिटिव साइन होगा। यूएसडी पीकेआर के हवाले से बात की जाए, अभी तक तो फिलहाल काफ़ी अच्छा और स्टेबल चल रहा ही है। कुछ स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है मैपल लीफ सीमेंट। मैपल लीफ सीमेंट के हवाले से बात की जाए तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इसके हवाले से पता होना चाहिए ये कैसा स्टॉक है। स्पेशली अगर आप इसमें ट्रेड करते हो तो आपको तो अंदाजा होगा कि इंतहाई स्लो है। मतलब स्लो से मुराद वॉलीटिलिटी, फ्लक्चुएशन इसके अंदर थोड़ी कम होती है। वजह क्या है? एक तो बहुत ही बड़ी स्क्रिप्ट है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर वॉल्यूम्स होते हैं, इसके बहुत ज़्यादा शेयर्स है, ठीक है ना? तो बहरहाल ये एक स्लो स्टॉक है। तो इस लिहाज से इसलिए इसके अंदर जो है रिस्क भी कम हो जाता है, और क्योंकि रिस्क कम हो जाता है तो रिवॉर्ड भी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। मतलब ज़्यादा नुकसान करने के भी चांसेस नहीं है, बहुत ज़्यादा कमाने का भी चांस नहीं है। फिल वक्त बात की जाए तो ये जो है इस वक्त 38 रुपये 20 पैसे पे मौजूद है। एक अच्छा रेट है इसके लिए। मैं रिसेंटली 41 का इसने हाईलाइट, यूँ तो ये गया था तकरीबन 41 रुपीज़ 89 पैसा, लेकिन जो स्विंग आई है वो है 40 रुपीज़ 97 पैसे, या 41 रुपीज़ आप कह लीजिए, और गिरा कहाँ तक 37 रुपये 21 पैसे। 3 रुपये गिरा है, उसके अगेंस्ट कुछ रिकवरी देखने को मिल सकती है। फिलवक एक रेजिस्टेंस लेवल 38 रुपीज़ 65 पैसे, इसको ब्रेक करेगा तो 39 से 39.50 जो है इसका इमीडिएट लेवल होगा। 39.50 के ऊपर फिर मजीद इसके अंदर बेहतरी होगी। सही है, मतलब 50 पैसे रुपया कमाने के लिए तो आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। फिलवक एक बड़ा अच्छा लेवल बना लिया, 37 रुपये 50 पैसे के पास एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। इसी को स्टॉप लॉस रखें, रुपया 2 रुपया ये दे जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रुपये से 1.5 रुपये यहाँ पे देखा जा सकता है। ऑल्दो मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, वही बात है क्योंकि फ्लक्चुएशन थोड़ी कम होती है इसके अंदर। तो ये उनके लिए जो बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जो बहुत ही न्यूली ट्रेडर्स होते हैं ना, मैं तो कहता हूँ उनको काम ही ऐसे आइटमों में करनी चाहिए जिसके अंदर वॉलीटिलिटी कम हो, ठीक है ना? जो है वो रिसेंटली इसने खाया लगाया था, तकरीबन 92 रुपीज़ के आसपास था ये। तो अभी बात करते हैं तो थोड़ा नीचे आया हुआ 87 अपने हाई से करीबन 5 रुपए नीचे है। फिर वक्त बात की जाए 88 रुपीज़, आज भी इसने टेस्ट किया, उधर से रेजिस्टेंस रिजेक्शन आई। बहुत ज़रूरी है कि 88 रुपीज़ को सस्टेन करे। आप देख सकते हैं किस तरीके से इंपॉर्टेंट लेवल है प्राइस एक्शन वाइज, ठीक है? अलबत्ता अगर ये 88 रुपीज़ को रीगेन कर लेता है, 88 के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करता है, तो फिर जो है ये पहले वाली रेंज में वापसी दाखिल हो जाएगा और अपने आप को इजीली पुश करेगा 89, 90, 92 इन तरफ के पास, ये वापसी अपने आप को पुश कर सकता है, ठीक है? फिलहाल एक अच्छा बॉटम में बनाने की कोशिश की 85 के पास, वही लेवल आप लोग को याद होगा जहां से ये पहले बार बार रेजिस्टेंस लेता था, ठीक है? बार बार इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेता था। तो जाहिर सी बात है जो लेवल इतना स्ट्रांग हो तो फिर उसी स्ट्रांग तरीके से सपोर्ट भी देता है। तो सपोर्ट लेवल इसके पास अच्छे मौजूद है नीचे। 88 का रेजिस्टेंस लेवल है, इसको ब्रेक एंड सस्टेन करे, अच्छे तरीके से सस्टेन करे तो फिर ये वंस अगेन अपनी रेंज के पास आ सकता है, क्योंकि इसको फिर 89, 90, 91, 92 इजीली 90-92 की तरफ पुश करने की पूरी कोशिश करेगा। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है इसके लिए। पाकिस्तान की बात करूं, रिसेंटली 15 रुपए से ऊपर का तकरीबन हाई लगा के आया है, इसमें थोड़ा नीचे आ चुका है।
आप देख सकते हैं प्राइस एक्शन वाइज एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे आ रहा है, स्पेशली ये मैं कहूँ तो 13.70 से लेकर 13 रुपये 20 पैसे पूरा ये एक सपोर्ट लेवल है, एक सपोर्ट रीजन है, डिमांड जोन कह लीजिए। पहले भी अच्छा इधर से एक रैली दिखा चुका है, फिर इन द पास अच्छी रेजिस्टेंस लेवल के पास से शो कर चुका है, तो ये लेवल अच्छा है। इस लेवल पे कुछ एक्यूमुलेशन की जा सकती है 13 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है ना। तो बहरहाल ये तो एनालिसिस है, वैसे मैं कोई खास इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। वजह ये है कि आजकल जो है इससे अच्छे आइटम मौजूद है, ठीक है ना। ये तो उनके लिए है जो लोग इस हवाले से पूछ रहे थे। तो पॉसिबिलिटीज है 13.70 से 13.20 ये अच्छा एक रेंज है, 50 पैसे का रेंज। ये एक्यूमुलेशन रेंज रहेगा, 13 रुपये स्टॉप लॉस रहेगा, और इसमें ज़्यादा गेन नहीं होगा, ठीक है ना। आप अगर यहाँ इसको ले रहे हैं, मैं 50 पैसे से रुपया, बस इतना, इससे ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए इसके अंदर, ठीक है ना। ये हो जाता है चंद स्क्रिप्ट, ठीक है ना। तो मुख्तर सी जो वीडियो थी, बाकी आपको जैसे आइटम बताया गया अमरेली शील जबरदस्त स्क्रिप्ट है, इसको तो डिप्स पे जमा करें। उसके अलावा दूसरे जितने भी स्टॉक जिनको फाइनेंस कॉस्ट की वजह से जिनकी अर्निंग्स कम आ रही है, उनको डेफिनेटली देखें। वजह ये है कि आज नहीं तो कल इंटरेस्ट रेट गिरना तो है, और इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो सब पे एक अच्छा खासा इम्पैक्ट आएगा, ठीक है ना। तो डेफिनेटली इन स्टॉक्स को लेना चाहिए। यही वजह है कि हमने देखा कि अभी ऑल दो इंटरेस्ट रेट गिरे नहीं, लेकिन आपका डीजीकेसी 40 का 80 हो गया। ऐसे एक स्क्रिप्ट नहीं, आप जितने आपका आईएसएल 40 का 80 हो गया। ऐसे कितने आइटम है, आईएनआईएल देख ले, गूगल देख ले, सबके रेट बढ़ गए। क्यों? अभी इंटरेस्ट रेट नहीं गिरा, लेकिन सबको पता है इन द फ्यूचर, क्योंकि मार्केट जो है ना वो आगे सो चलती है, मार्केट जो है फ्यूचर को देखते हुए चलती है, ठीक है ना। तो बहरहाल इसी के साथ मैं भी इजाजत चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ हमजा वसीम, पी एस एक्स एनालिसिस से। और वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो खुदा हाफिज।